स्वागत है। हम हैं ऑरेंज सिटी, ठीक उसी के पास बुट्टीबुरी शहर में, जहां पर दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण शुरू है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा काफ़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता के माध्यम से कुल मिलाकर 12 टीम्स अब तक खेल चुकी है। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। और आज इस प्रतियोगिता का एक बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज हमें मिलने वाली है चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम। और पिछले 3 दिनों का खेल अगर बात किया जाए तो भारतवर्ष के कई सारे तारे सितारे हमें इन एक्शन दिखे हैं इस मैदान के ऊपर। और सुपरस्टार खिलाड़ियों के बीच जो भिड़त होती है और उसके बाद जो खेल देखा गया है, दर्शकों को ये खेल पसंद आया है। डीपीएल की प्रतियोगिता हर घर घर में पहुंच रही है और अब भारतवर्ष की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता का बन गई है। साथ ही साथ मुजीब भाई पठान इनके स्वप्नों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता, पिछले साल इस प्रतियोगिता की नींव रखी गई थी और अब आने वाले समय ये प्रतियोगिता महाराष्ट्र की एक ऐसी प्रतियोगिता होगी जहां पर खेलने के लिए खिलाड़ी तरसेंगे और दर्शक सालों साल वेट करेंगे। आज इस चौथे दिन के टॉस के पहले हमारे साथ कुछ अतिथिगण जुड़े हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कृपया करके चैंपियन बॉक्स में हमारे साथ टॉस के लिए जुड़ जाना है। तो एक तरफ कैप्टन सावेटिक इंडियंस की ओर से हरिया और दूसरी तरफ दिलीप बिजवा कैप्टन रहेंगे माया हॉस्पिटल की ओर से। एक बेहतरीन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला, टॉस हो रहा है हेड एंड टेल, तो कॉल रहेगा माया हॉस्पिटल टीम के कप्तान दिलीप बिजवा इनका। दिलीप बिजवा इनका कॉल रहेगा। टेल इज अ कॉल एंड इट इज हेड। तो टॉस जीता इस मैच में साविटेक इंडियंस ने। हरियर, टॉस जीता है, शाम का सत्र, क्या डिसीजन रहेगा? हमारा फील्डिंग का डिसीजन रहेगा। शाम का सत्र है, जिस तरह से रोशनी चली जाएगी, सूरज ढलता हुआ, किस मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी का फैसला आप कर रहे हो? गेंदबाजी के ऊपर ही अगली बैटिंग कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। सामने वाली टीम को कहाँ तक रोकना चाहोगे? 50 रन तक रोकने की कोशिश करेंगे। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग का यह आयोजन, क्या कहोगी इस आयोजन के लिए? आयोजन तो बहुत अच्छा किया है और यानी बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा मैच दर्शक देखने के लिए पहुंचेंगे कि एक अच्छा मुकाबला होने की हम बिल्कुल आश्वासना कर सकते हैं यहाँ से? हाँ, पूरा यानी 100 हमारा देने का हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारे स्पॉन्सर ने जो दिया है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस मैच के लिए। दिलीप, टॉस कितना मायने रखता था इस मैच में? टॉस इम्पोर्टेंट था। हम लोग अगर टॉस जीते तो बैटिंग ही करते, तो हम जो चाह रहे थे वही हुआ है। थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि जिस तरह से सूरज ढल रहा है, दिन की रोशनी में खेलना और रात की लाइट की रोशनी में खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। हाँ, फ़ायदेमंद तो है क्योंकि अभी लाइट है और उसमें हम लोग बैटिंग करेंगे और सेकंड जो हमारा रहेगा वो बॉलिंग थोड़ा लाइट में होता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है खेलने में, क्योंकि लाइट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लाइट वेटेड बॉल आपके एरिया का क्रिकेट दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, बीएमपी हेवी बॉल से भी खेलना शुरू कर दिया है, तो क्या कहोगे इस आयोजन के लिए? क्योंकि भारतवर्ष के प्रतियोगिता आईएसपीएल भी आप खेल चुके हो, कितनी बड़ा प्लेटफॉर्म है डीपीएल? डीपीएल में लास्ट ईयर भी आया था, सेमीफाइनल फाइनल में नहीं आ पाया था, तो टूर्नामेंट पहले भी अच्छा था और इस बार भी बहुत अच्छा माहौल है और टूर्नामेंट जो आयोजन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। लास्ट ईयर फाइनल भी देखा था, बहुत अच्छा माहौल था और इस बार भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। जी हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी आपको भी इस मैच के लिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, न्यूज़ फ्रॉम द चैंपियन बॉक्स, टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में साविटेक इंडियंस ने। पहले गेंदबाजी का फैसला
समझ के परे है, क्योंकि लगातार 3 दिन में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और मुकाबले भी जीती है। आज के दिन में सामने वाली टीम को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है। देखना होगा साविटेक इंडियंस गेंदबाजी का जो फैसला लिया किस हद तक उस पर सही साबित होते हैं। कुछ ही क्षणों में ये मुकाबला आपके सामने होगा, जुड़े रहेगा डीपीएल के दूसरे संस्करण के इस इंपॉर्टेंट दिन में इंपॉर्टेंट मुकाबलों के साथ। धन्यवाद। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती है एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ओनएल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बूटी बोरी। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities, and special care for kindergarten. New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering. अच्छा दिल है आया फिर शेर बार और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज DPL सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि DPL का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा।
इस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। शेर शेर है तो पारा सालिया, पारा। अच्छा दिल है, आया फिर शेर बार। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी हमारा अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। इस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। इस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। शेर शेर है तो पारा सालिया, पारा। अच्छा दिल है, आया फिर शेर बार। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी हमारा अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। इस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आज की संध्या में। दिनशा ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब बुट्टीबुरी, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, अवर प्राइड स्पॉन्सर, मीडिया पार्टनर स्टार अपेक्स न्यूज अँड बुट्टीबुरीचा तडका, बालाजी एंटरप्राइजेस, पटले कॉन्ट्रॅक्टर, महामारुती लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ला इंडिया, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बासक सर, इरॉस हुंडाई, उन्नति फाउंडेशन, गोल्डन सिटी, जीआर इंफ्रा, फ्रशिल सर्विस प्रोवाइडर,
विदर्भ रेडीमिक्स कॉन्क्रीट, साना हार्डवेअर, स्टार अपेक्स न्यूज अँड बुट्टीबुरीचा तडका. डगआउट पार्टनर महामारुती लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड, सायट्रॉन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, दुर्लॉय इंडिया, बालाजी एंटरप्राइजेस. हेलो. ये ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान में अब आती हुई सागर भंडारी और दिलीप बिजवा नजर आ रहे हैं माया हॉस्पिटल टीम की ओर से. साविटेक इंडियंस ने टॉस जीत के, आपको बता दूं कि पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. एक तरफ देखा जाए तो माया सर्वाइवर्स, माया हॉस्पिटल टीम, डॉक्टर श्यामजी देवतड़े इनकी ये टीम है. दूसरी तरफ आप देख रहे हैं साविटेक इंडियंस को, जो विपुल जी रागाशे इनकी ये टीम. और स्टार्टिंग 11 की बात किया जाए तो साविटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हरिहर, अमन, अनिकेत तिवारी, आशीष, कालवा वेंकटेश, पंकज, प्रशांत, राज, दोनों तरफ की स्टार्टिंग 11 आपको दिखाई दी जा रही है. रोशन, सचिन ठोमरे, षणमुख, श्रीकांत, सिद्धार्थ, विनायक चौहान, माया हॉस्पिटल, सागर भंडारी, दिलीप बिजवा, आनंद शर्मा, अंकित यादव, दर्शन, इरफान पटेल, मकबूल हुसैन, पप्पू मोहनकार, प्रिंस वर्मा, रोहित, साहिल, सुशांत कश्यप, ताबिश, तालिश पटेल और यश लांजेवार. तो चलिए, ऑल रेडी हो चुका है, सब सेट है. मुजीब जी पठान सर, चौधरी सर इनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन मैदान के अंदर मुकाबले की तैयारी पूरी होती हुई काउंटडाउन के बाद मैच को शुरुआत की जाएगी. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. के ऊपर खाता खुलता हुआ माया सर्वाइवर्स टीम का सागर भंडारी. ये देख सकते हो आप, डगआउट बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं. फुल टॉस गेंद हवा में खेला है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए महज गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर उठाकर लाने के लिए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर एक और बाउंड्री. डीपीएल चौका. डीपीएल बाउंड्री आती हुई, फुल टॉस गेंद, चहल कदमी,
गेंद की लाइन में जाकर सामने खेला था, मिड ऑफ दायरे के अंदर था और सागर भंडारी के खाते में एक और चौका। रन संख्या 10 रनों पर। ओ अलग शॉट निकाला है पिटारे में से। फॉलोइंग स्वीप का प्रयास है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। डीपीएल बाउंड्री, चौका आता हुआ। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और चौका आता हुआ। सागर भंडारी इनके बल्ले से अलग ही अंदाज में खेल रहे। शुरुआत से ही खिलवाड़ करना इन्होंने शुरू कर दिया है। साविटिक इंडियंस टीम के सामने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लिया था, आपको बता दूं, साविटिक इंडियंस ने, और बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है और उसका स्वीकार करने लग गए ऑलरेडी सागर भंडारी। कर्नाटका से आते हैं, कप्तानी की है कर्नाटका टीम की। माया हॉस्पिटल का ये डगआउट आप देख रहे हैं, साविटिक इंडियंस का डगआउट आपको दिख रहा है। सामने खेला है, स्लॉट में आई थी गेंद, वन बाउंस ओवर दी रोप जाएंगी ये गेंद। सागर के बल्ले से फिर से एक बार एक और बेहतरीन शॉट। वेलकम फॉर लगातार चौकों की हैट्रिक करते हुए सागर कुमार भंडारी। क्रिकेट के जोश यूं बहके। क्या बेहतरीन शॉट, बल्लेबाजी होती हुई खासम खास। सामने आकर यह आउट ऑफ सिलेबस नहीं, क्रिकेट का नया सिलेबस लाए हैं। नाम सागर भंडारी है और ये अलग ही अंदाज में आए हैं। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सागर भंडारी इनके द्वारा। और मैदान के चारों ओर शॉट लगाए ना, देखिए चहलकदमी, डांसिंग डाउन द ट्रैक, कूद के आए थे, गेंद की पिच तक पहुंचे और इसके बाद जो टाइमिंग हुआ था ना, पता था सागर भंडारी को ये गेंद कहां जाने वाली है। माया सर्वाइवर्स की बेहतरीन शुरुआत सागर भंडारी की इस बल्लेबाजी की बदौलत, क्योंकि पहले ओवर से कुल मिलाकर रन आए हैं 24 और टॉस जीत के जो गेंदबाजी का फैसला लिया था उस पर हावी होते हुए ये देख सकते हैं आप माया हॉस्पिटल का खेमा, जहां से आपके सामने दृश्य आते हुए। शायद सपोर्ट स्टाफ को ही लाए हैं सपोर्ट करने के लिए। 24 रन पहले ओवर से सागर भंडारी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे पहले ओवर से, और दबाव पूरी तरीके से अब नजर आएगा साविटिक इंडियंस के ऊपर। पहले ओवर में जिस तरह से ताबड़तोड़ शुरुआत की, अब दिलीप बिजवा स्ट्राइक के ऊपर। श्रीनगर के वीर इस टीम से आईएसपीएल खेलने से खिलाड़ी ने शुरुआत की थी, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अक्सर खेलते दिखते हैं। इनसाइड आउट का प्रयास, पहली गेंद पर बिजवा जी भी शुरू हो गए हैं। गेंद चली गई है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, सीमा रेखा के बाहर। एक और शानदार शॉट, डीपीएल चौका। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन शॉट, चौके चक्के पर दिल धड़कने लगा है और मानो कि सामने वालों को थोड़ा सा उनकी धड़कनें बढ़ा दी है जिस तरह से टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला है। एक और वेलकम फोर, खाता खुलता हुआ दिलीप बिजवा इनका। स्वीप लगाया है पिटारे में से, एक और शॉट निकाला है, गैप ढूंढा है लेकिन फील्डर को फिर से एक बार पाया है। अच्छा प्रयास था, कुछ रन बचाने में कामयाब। एक सिंगल के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रनों पर। एक बेहतरीन अटैकिंग स्टार्ट करते हुए 29 रनों की शुरुआत, 1.2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टॉस जीत के साबिक इंडियंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। सागर भंडारी अब स्ट्राइक के ऊपर होंगे। माया हॉस्पिटल, माया सर्वाइवर्स का एक खेमा नजर आ रहा है आपको। देखिए भारी मात्रा में दर्शक पहुंचे हैं, सपोर्टर पहुंचे इस टीम के। ऑफ टर्म के काफी बाहर, बिल्कुल जी हाँ, नो बॉल करार दी जाएगी या नहीं ये देखने वाली बात है। कहा गेंद गिरी है, अंपायर चेक करेंगे। जी हाँ, ये निर्णय आना तय था, नो बॉल का इशारा, क्योंकि पिच के बाहर गिरी थी ये गेंद। अब नो बॉल, सामने आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी।
कुछ हिस्सा बल्ले का अंदर था, अगर था तो बल्लेबाज सेफ है, वरना फिर घर चल है। बिल्कुल दीम थाने वाला ये सीन है। तो इट्स आउट, आउट का डिसीजन आता हुआ, और इस मैच में सागर भंडारी के रूप में पहला झटका लगता हुआ मैन इनफॉर्म बल्लेबाज को रनआउट के रूप में आउट होना पड़ा है। टच एंड गो वाला मामला था। एक 1.4 की समाप्ति के पश्चात पहला झटका अब रोहित आया है। रोहित जबलपुर से आते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट से रोहित, और ये भी जाने जाते हैं बड़े बड़े शॉट्स के लिए। पहली गेंद खोद कर निकाला, इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में, अगर थोड़ा सा बेहतर एफर्ट होता तो रनआउट की बात बनती थी सिंगल इस गेंद पर, लेकिन श्रीकांत ने वापसी कराई है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, दिलीप विजवा, सागर भंडारी जैसे बल्लेबाजों को एक चौका आने के बाद खामोश रखना, एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत कहना होगा इस ओवर में श्रीकांत इनके द्वारा। सटीक टप्पे पर गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बड़े शॉट से दूर रखा है श्रीकांत इन्होंने। ये शुभ संकेत दे रहे टीम को, अच्छे संकेत है टीम के लिए। रिवर्स का प्रयास, बिजवा को भी बीट करना में कामयाब हुए, और बाल बाल बचे दिलीप। अगर ये गेंद पैरों पर नहीं लगती तो भी स्टंप पर भी लग सकती थी। देखिए किस्मत का साथ मिला है, और जब किस्मत साथ नहीं देती तो यही पैरों पर गेंद लगने वाली जाकर स्टंप पर लगती है, और जब किस्मत साथ देती है तो इसी तरीके से स्टंप के बाजू से गुजरती है। किस्मत का खेल है ना क्रिकेट। दौर की समाप्ति हुई फिलहाल। दौर की समाप्ति के पश्चात 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर माया हॉस्पिटल। ये देखिए कट किया था, रनआउट का जो टच एंड गो वाला मामला था, एक्शन रिप्ले, थ्रो कितनी बेहतरीन तरीके से किया है, और विकेट कीपर ने ज्यादा समय नहीं लिया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ज्यादा समय ले लेते तो सागर भंडारी अंदर आ चुके होते, तो तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की। दौर की समाप्ति 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए नए ओवर की शुरुआत, पंकज जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। नो बॉल का इशारा, नो बॉल के साथ शुरुआत, नो बॉल। नो बॉल, रिवर्स का शॉट था, और देखिए पीछे खेले रोहित, पीछे खेलने का प्रयास था, और इस गेंद पर कुछ और रन बटोरते हुए चौके के साथ शुरुआत की है। नो बॉल +4 आता हुआ। जी हाँ, कुल मिलाकर 5 रन। पिछले ओवर में कुछ अच्छे संकेत दिए थे श्रीकांत ने, लेकिन इस ओवर में इतने अच्छे संकेत नहीं है। नो बॉल के साथ चौका आया है। ये देखिए माया सर्वाइवर्स खेल रही है, लेकिन माया हॉस्पिटल की टीम पहले दिन से तैनात है यहाँ पर प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन में ये सजग है। रिवर्स का प्रयास, इस बार बीट कराने में कामयाब पंकज। फ्री हिट गेंद थी, और यहां पर भी उल्टा पुल्टा लगाना चाहते थे रोहित जबलपुर। डॉट गेंद, नो बॉल के बाद बेहतरीन वापसी। पिछली गेंद देखिए, रिवर्स का प्रयास कर रहे थे, गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी धीमी हुई है, और आज पिच के ऊपर थोड़ा सी हरकत है। अगर आप पिच का ठीक से फायदा उठाएंगे तो आपके लिए भी कुछ है इस विकेट में। डीपीएल की ट्रॉफी सीजन 2 जिसे उठाना चाहेगी हर टीम। ऑन साइड के क्षेत्र में हुक करने का प्रयास, काफी ऊपर चली गई है गेंद। गेंदबाज का गेंद का पीछा करते हुए खिलाड़ी, लेकिन फिर से एक बार नहीं रोक पाएंगे गेंद को मैदान के अंदर, और गेंद चली जाएंगी मैदान के बाहर 4 रनों के लिए।
थैंक यू। देख सकते हो आप मुख्य मंच का ये दृश्य, डीपीएल सीजन 2 का ये विनर चेक 4 लाख रुपए की इनामी राशि 6 तारीख को मिलेगा विजेता इस दूसरे संस्करण का। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। फर्स्ट प्राइज 4 लाख, सेकंड प्राइज 2,11,000 और अब तक 1 लाख दर्शकों ने इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा है यूट्यूब के माध्यम से। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है इस प्रतियोगिता के लिए। पुल लगाना चाहते थे रोहित, और कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। 3 ओवर की अब तक देखा जाए तो तीसरे ओवर में 2.3 ओवर की समाप्ति, 3 गेंदें हो चुकी है। ताबिज आए हैं, नागपुर से आते हैं और गेंद को इसी तरीके से मैदान बाहर भेजते हैं। क्या शॉट लगाया था, आते ही शुरू हो गए ताबिज। रजा का रास्ता इस शॉट में, शानदार सिक्सर। सिक्सर जड़ते हुए बड़ा शॉट ताबिज इनके द्वारा, और इस 6 के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 46 रन। ये देख सकते हो आप हमारी मैनेजमेंट टीम। एक और फुल टॉस गेंद सामने की ओर शॉट खेला है, गैप में भेजना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कुछ रन बचाने की कोशिश की है। रन संख्या इस 1 रन के साथ आगे बढ़ती हुई 47 रन, 2.5 ओवर की समाप्ति। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की पंकज। अब तक इस ओवर में 16 रन, जिसमें से एक नो बॉल आया था, ये नहीं भूलना होगा। रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की, पैरों पर गेंद थी, कलायों का इस्तेमाल करके गेंद को खेल भर दिया है। हालांकि फील्डर भी मौजूद है फाइन लेग क्षेत्र में। इस 1 रन के साथ पंकज का 17 रनों का ओवर पूरा हुआ, जहां पे 1 विकेट भी शामिल थी रोहित की। 3 ओवर की समाप्ति, समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक का समय है, और फिर से एक बार 1 मिनट के पश्चात आपसे मुलाकात होगी। 48 रन, 2 विकेट, एक बेहतरीन स्टार्ट। टॉस गंवाने के पश्चात जो बल्लेबाजी का न्योता दिया था, उसको भली भांति स्वीकार कर लिया है माया सर्वाइवर्स ने। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ओनएल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बूटी बोरी। कहावत मैंने पढ़ी थी, कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में, अभी धूप तेज है कह के बैठ गए उसी की छाव में। इंसान पहला ऐसा इंसान है। इसी के बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इंसान ऐसी व्यक्ति है जो पहले पेड़ काटता है, उस पेड़ का कागज बनाता है और उसी कागज पे लिखता है कि पेड़ मत काटो। जागतिक पर्यावरण दिन के माध्यम से
आप सभी को शुभकामनाएं। पर्यावरण की सेवा सुरक्षा हमें करनी चाहिए। हुक किया है, टाटा बाय बाय कर दी इस गेंद को, क्योंकि लगते ही पता चल गया था ये गेंद मैदान के बाहर जाएगी और दर्शकों में हाथों में आएगी। जी हाँ, वेलकम 4 डीपीएल चौका आता हुआ। वेलकम 4 इसके बीच चौका आता हुआ। रन संख्या इसी चौके के साथ 53 रनों पर, और इसी तेजी से खेलेंगे, इतनी तेजी से रन आएंगे तो 95 पर आप पहुंच सकते हो। स्लोअर वन अगेन, प्रशांत अड़की ने गेंदबाजी के लिए। इस बार ये गति परिवर्तन अच्छा नजर आया है, जहां पर बीट करने में कामयाब हुए बल्लेबाज ताबिश रजा। इनको हमारे सभी महानुभाव मेहमान इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आते हुए। एक तरफ देखा जाए तो माया सर्वाइवर्स, डॉक्टर श्याम देवतले सर इनकी ये टीम है। इस बार पुल का प्रयास और गेंद मैदान के बाहर, एक्सीलेटर पर रखा है पैर और गेंद चली गई है मैदान के बाहर करने सैर। एक और डीपीएल सिक्सर। पर दिल धड़के। एक और सिक्स आता हुआ ताबिश रजा के बल्ले से। अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं ना ताबिश। 5 गेंदों में 17 रन। दिलीप बिजवा एक छोर से, साथी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी एंजॉय कर रहे हैं। आप खेलिए, मैं देखता हूं आप किस तरह से खेलते हो। तो रन से क्या 59 रन, 59। दूसरी तरफ साविटिक इंडियंस, विपुल जी रागाशीन की ये टीम है। एक और बार चली 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 चली, ये चली रोड वाले गली। एक और सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बैक टू बैक दूसरे गेंद पर दूसरा बड़ा हिट। ताबिश रजा का तूफानी अंदाज नजर आ रहा है। आज मनमानी हो रही है बल्लेबाज की मैदान के अंदर। मैदान के हर ओर शॉट जड़ रहे हैं ताबिश। महज 6 गेंदें खेली है, 23 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। सामने की गेंद बेहतरीन ऑफ ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर पंकज मौजूद होंगे। इस ओवर से कुल मिलाकर 18 रन। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। ड्रिंक्स के बाद कुछ भी नहीं बदला, उसी तेजी से रन आ रहे हैं। रन से क्या 66, 2 विकेट के नुकसान पर माया हॉस्पिटल। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। छह रन 2 विकेट के नुकसान पर दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग मुजीब जी पठान सर के स्वप्नों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक बात तो तय है कि ये प्रतियोगिता शुरू हुई, रुकना नहीं है, रुकना मना इस प्रतियोगिता में। और हम आने वाले 10 सालों की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीम का डगआउट है ये अलग ही सोच में आए हैं। इरफान वहाँ पे नजर आ रहे हैं, प्रिंस वर्मा, सागर भंडारी जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, तालिश पटेल। तो तारों सितारों से भरी हुई ये फौज है, ये डगआउट है, जहाँ पर कई सारे बड़े सितारे आपको नजर आ रहे हैं। 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 5 ओवर की शुरुआत होती हुई श्रीकांत गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद आई है स्लॉट में और चली गई है दर्शकों के फ्लॉट में। पहली गेंद पर शानदार 6। ताबिश रजा ही ऑन फायर नाउ। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जी हाँ, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज ये खिलाड़ी। मानो कि अपने मन के मुताबिक सामने की ओर ओवर द बॉलर हिट शॉट को खेला है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद को रोकेंगे, 1 रन इत्मीनान से पूरा होगा। 9 गेंदों में 31 पर पहुंचे हैं ताबिश रजा। एक बेहतरीन स्टार्ट मुकाबले में देते हुए माया हॉस्पिटल इस टीम को प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए बढ़ चुका है, 101 रन तक आप पहुंच सकते हैं अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो।
एक और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बल्लेबाज के बल्ले से दूर रखी है दिलीप बिजवाइन इनके। एक रन इसी की बीच पूरा होता हुआ। ओपनिंग के लिए आए थे दिलीप, 6 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे। आप देख सकते हो मुजीब जी पठान सर इनको, जिनकी सोच की बदौलत दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग आपके सामने हम लेकर आने में कामयाब हुए दूसरे सीजन में। और पहले सीजन की जो गलतियां थी उसको फिर से एक बार दूर करते हुए माइक्रो प्लानिंग किसे कहा जाता है, ये मुजीब पठान सर से आप सीख सकते हो। ये अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाब, रनआउट का एक और मौका, और फिर से एक बार तीसरे अंपायर का रुख किया है। क्या दूसरा बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होने वाला है? दिलीप बिजवाइन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल है, शायद बॉडी लैंग्वेज भी इनकी भी बता दे रही है खतरे की घंटी बज चुकी है। यहां पर भी थोड़ा सा टच एंड गो वाला मामला रहेगा। देखना होगा क्या कुछ डिसीजन आएगा। नॉट आउट का नहीं रह जी, हाँ बच गए हैं। इन्होंने भी बैट ड्रैग नहीं की थी, सिर्फ बैट को वहां पर रख दिया था, और थोड़ा सा कुछ सेकंड पहले अगर गेंद आती, माइनर सेकंड पहले गेंद आती तो आउट होना तय था बिजवाइन का। हमारे सभी अतिथिगण इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग के माध्यम से। सामने खेलने का प्रयास, ऊपर एक गेंद, विकेट कीपर नीचे। दिलीप बिजवाइन की पारी की समाप्ति होती हुई वापसी साबित एक इंडियंस टीम द्वारा श्रीकांत इकोनॉमिकल रहे और अब उनके खाते में विकेट भी है। 75 रनों पर लगने वाला ये तीसरा झटका। माया हॉस्पिटल टीम के कप्तान जाएंगे मैदान के बाहर। चार 4.5 ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या 75, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्ट स्कोर अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 93 तक आप पहुंच सकते हो। श्रीकांत 16 रन देकर एक विकेट चटका चुके हैं अपने इस फेल में। ये हमारे अतिथि इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मंच का ये व्यू अजीज दोस्त है मुजीब जी पठान सर इनके, और कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने के लिए हर दिन आते हैं। हेलीकॉप्टर पहली गेंद पर मकबूल हुसैन मिस्टर भोपाल टाइगर आया है और पहली गेंद पर दहाड़ लगाई है, शानदार सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे, बेहतरीन ये शॉट हेलीकॉप्टर अंदाज में भोपाल टाइगर मकबूल ने 6 के साथ इनिंग का आगाज किया है। 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला ETU चैलेंजर्स बनाम आनंदम सुपर किंग्स। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, इस बात का ध्यान दें। 5 ओवर की समाप्ति 81, लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रोजेक्टेड स्कोर इसी 16.20 की औसत से अगर रन बनते हैं तो 97 हो सकते हैं। क्या ताबिश रजा ये बात होगी कि यहां से हाफ सेंचुरी जड़ेंगे? 32 पर खेल रहे हैं 10 गेंदों में, क्या एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहां पर हाफ सेंचुरी जड़ेगा? ये देखने वाली बात, क्योंकि कल पर्व लांबा इन्होंने एक हाफ सेंचुरी जड़ी थी। पहले दिन में हमने अंकित मौर्य को हाफ सेंचुरी जड़ते हुए देखा था। क्या आज ताबिश की बारी है? अक्रॉस द लाइन इस शॉट को खेला है डीप मिड विकेट क्षेत्र में। और किसी भी मैदान पर चाहे आप कहीं पे भी खेलिए, एक अचीवमेंट होती है। आप हाफ सेंचुरी बनाइए, आप हैट्रिक लीजिए, आप मेडन ओवर कीजिए, आप लगातार 3 सिक्सेस लगाइए, आपके लिए वो अचीवमेंट है और वो अचीवमेंट्स याद रखी जाती है। दर्शक भी इस चीजों को याद रखते हैं। डबल हैट्रिक इस प्रतियोगिता में हमने देखी, कल के दिन में मेडन ओवर और हैट्रिक देखी। सामने खेला है मकबूल,
ये जब आते हैं तो इसी तरीके से छा जाते हैं। मकबूल आया है और फिर से एक बार इन्होंने छक्का बटोरा है। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन शॉट मकबूल हुसैन, मिस्टर भोपाल टाइगर दहाड़ रहा है। ऑन साइड में स्लॉग स्वीप का अंदाज देखिए, एक और शानदार सिक्सर देखिए। टूटे हुए परिंदे जब उड़ते हैं तो तूफान भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बल्लेबाजी हो रही है, चक्को चौकों की बौछार लगा दी है, झड़ी सी लगा दी है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया, इस गेंद को बैक टू बैक 2 सिक्सेस के बाद अच्छी फील्डिंग डीप कवर रीजन में 2 रन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज और 2 रनों के साथ रन संख्या 96। क्या यहां से 100 के पार जाएगी? टॉस जीत के जो पहले गेंदबाजी का फैसला है वो थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। 2 गेंदें बची होगी, इसके बाद टॉस होगा। शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाना चाहते थे, पटकी हुई गेंद, कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब की बार गेंदबाज पंकज जिन्होंने और पहला बाउंसर स्क्वायर लेग अंपायर नवीन वर्मा, इनका मानना ये पहली बाउंसर है इस ओवर की। देखिए पटकी हुई गेंद थी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया है और बिल्कुल बीट कराने में कामयाब मकबूल जैसे सेट बल्लेबाज को। इस बार फुल टॉस है और फुल टॉस पर बॉस बनने का प्रयास था लेकिन काफी बेहतरीन फील्डिंग, कुछ रन बचाने में कामयाब हुए है। रनआउट का मौका, फिर से एक बार रनआउट का चांस हो क्या? इसी के बीच कुछ रन आते हुए, कुल मिलाकर कितने रन किस चीज के लिए? हेलो, आपको रुकना है 2 मिनट के लिए। बाउंड्री चेक हो रही है और साथ ही साथ रनआउट भी चेक करने के मांग की है ऑनफील्ड अंपायर ने। देखना होगा क्या कुछ डिसीजन आएगा। टॉस के लिए ETU चैलेंजर्स टीम के कप्तान आनंद सुपर टीम के कप्तान तैयार रहेंगे। तो कुल मिलाकर सर 1 रन इस गेंद पर, तो 1 रन के साथ 97 हो चुके हैं। 98 रनों का लक्ष्य रखा होगा टीम साविटिक इंडियंस के सामने माया हॉस्पिटल टीम ने। जाएंगे दर्शकों के बीच जहां पर अमृता जी मैम हमारा वेट कर रहे हैं और उसके बाद होगा टॉस जहां पर वॉइस ऑफ विदर्भ GM भाई खान हमारे साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल ओम, इस वक्त मैं साविटिक के डगआउट में मौजूद हूँ, उनसे ही जानेंगे सर क्या लग रहा है आपको? अमृता मैडम 1 मिनट के लिए। आज हमारे बीच उपस्थित श्री दाते सर है, उप अभियंता सब डिवीजन। मैं MIDC मैं हमारे उपस्थित असलम सर को निवेदन करूंगा कि श्री दाते सर का मोमेंटो दे के स्वागत किया है। श्री दाते सर, MIDC उप अभियंता सब डिवीजन, इनका स्वागत करेंगे असलम सर DPL मोमेंटो दे के। मैं पठान सर से भी निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच उपस्थित है अंकुश जी गोटे सर, जूनियर इंजीनियर। मैं हमारे बीच उपस्थित पांडे सर से निवेदन करूंगा कि वो अंकुश जी गोटे सर का एक बुके देके स्वागत करें। जूनियर इंजीनियर MIDC। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए। ओवर टू कॉम्बॉक्स।
तो हम टॉस के लिए जाएंगे, जहां पर दोनों टीमों के कप्तान ETU चैलेंजर्स और आनंदम सुपर किंग्स तैयार होंगे, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी कमेंटर GM भाई जुड़े होंगे। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities, and special care for kindergarten. New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School at Junior College beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. The Dream School and Junior College in Butibori is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. जून, ये लम्हा, ये मौका, ये पल भुलाए से नहीं भूला जाएगा, यादगार ये लम्हा रहने वाला है। और जिस तरह से DPL सीजन 1 काफ़ी शानदार रहा था, DPL सीजन 2 भी 1 जून से शुरू है, जारी है। कल फाइनल डे रहने वाला है, मगर उससे पहले आज हमें मिलने वाली है चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम, जिसके लिए हमें देखने होंगे सभी मुकाबले। पहला मुकाबला तो जारी है, माया हॉस्पिटल वर्सेस सैविटेक के बीच में। अभी अगला मुकाबला जिसका टॉस होने जा रहा है, एक छोर से हमारे साथ ETU चैलेंजर के रिप्रेजेंट करने वाले कप्तान इरफान अली, और साथ ही साथ टीम आनंदम की ओर से मिस्टर नदीम शेख। वेलकम है दोनों कप्तान का। हमारे अतिथिगण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हमारे अतिथिगण से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो सिक्का उछाल कर फैसला करें। कॉल किसका रहेगा? चलिए इरफान अली जी का कॉल रहेगा। हेड इज द कॉल एंड हेड्स इट इज। और लकी चार्म लेकर आए हैं इरफान अली, निशान कटरिया और बब्बू इनकी जो है डॉटर को लेकर आए हैं। टॉस जीता इरफान अली आपने, क्या निर्णय रहेगा? हम लोग बॉलिंग करेंगे पहले। किस तरह से देखते हैं पहले गेंदबाजी? कहीं ना कहीं टारगेट को चेस करना चाह रहे हैं, या फिर कंडीशन देखकर ग्राउंड की, या अंडर द लाइट्स खेलने का पहली बार मौका इस ग्राउंड पर? अभी कैसा थोड़ा दिन डल रहा है, तो हम सोच रहे थे फुल लाइट में खेलेंगे, और कंडीशन भी पता चल जाएंगी बैट्समैनों को देख के, जैसे जिस तरीके से आगे के बैट्समैन खेल रहे, बॉल का ऐसा मूव कर रहा है, उस हिसाब से फिर बैट्समैन को बेनिफिट रहेगा, उस हिसाब से हम उसी स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, फिर चेस करेंगे। जनरली इंडियन टेंडेंसी ये रहती है कि टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो, बट आपका निर्णय है कि पहले गेंदबाजी करेंगे। ऑल द बेस्ट।
7 सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स से नेशनल कमेंटेटर मिस्टर आरजे ओमसोनोने। ओवर टू यू। थैंक यू। और इसी के बीच देखिए जैसी हैंड ओवर की कर दी गई है, मैदान के बाहर चली गई है गेंद 4 रनों के लिए पंकज के बल्ले से। वेलकम फॉर डीपीएल बाउंड्री। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चौका आता हुआ पंकज के बल्ले से एक बड़ा लक्ष्य सेट किया है इरफान पटेल गेंदबाजी के लिए, और इरफान की इस गेंद पर धावा बोल दिया है पंकज ने। नेक्स्ट मुकाबले का टॉस कुछ ही समय समाप्त हुआ और वहां पर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला ईटीयू का। दूर जाती हुई कोन के साथ, एंगल के साथ, व्हाइट बॉल का इशारा। इरफान पटेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, हालांकि पिछले कुछ समय से चोट से जूझ रहे थे और उसके बाद उन्होंने वापसी की है कुछ महीनों पहले ही, तो उतनी ही गति से फिर से एक बार वापसी करने के बाद गेंदबाजी करना एक काबिलियत तारीफ है किसी भी गेंदबाज के लिए। इस बार लीडिंग एज, यही तो खासियत है इस गेंदबाज की, इनकी कलाकारी, इनकी जादूगरी अच्छे को समझ नहीं आई। इरफान पटेल के खाते में पहली ओवर में विकेट है, पहला झटका इस मैच में लगता हुआ साबिटेक इंडियंस को। गाने में कामयाब गेंदबाज इरफान। ईटीयू चैलेंजर्स टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला। नेक्स्ट मैच में आपको इरफान अली कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। साहिल अंसारी, धनंजय लोही, आदर्श सिंह जबलपुर, चिनू रिवेल, आबिद शेख, हर्ष, शेबू, जयदीप, अस्मीन, निशांत, कटारिया और अयान, ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इन एक्शन। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद फ्लाई स्लिप रीजन की ओर, जहां पर आनंद शर्मा मौजूद है। 1 रन इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ समाप्त हुआ अब जाके पहला ओवर। रन से क्या पहले ओवर से 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इरफान पटेल की अगर बात किया जाए तो पहले सीजन में आईएसपीएल के फाल्कन राइजिंग हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं और सेकंड सीजन में केवीएन बंगलोर के लिए खेल चुके हैं इरफान पटेल। 98 रनों का लक्ष्य, ताबिश रजा की बेहतरीन पारी को कौन भूल सकता है, जो विकेट के पीछे अब नजर आ रहे हैं आपको। एक बिल्कुल टॉप गियर में बैटिंग की थी उन्होंने, एक्सीलेंट किया था इनिंग को। विनायक, प्रवीण, इस जोड़ी को यहां से एक पार्टनरशिप बनानी होगी। प्रिंस वर्मा सतना एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए। प्रिंस वर्मा है, बेहतरीन गेंदबाज है, मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं, सतना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी लेजेंड्स लीग खेली है। विक्ट्री वनगार्ड टीम के लिए खेल चुके हैं CLT T10 में, और वहाँ पे बेहतरीन इन्होंने गेंदबाजी की थी, चैंपियन बने थे, चैंपियन टीम का हिस्सा थे टीम विक्ट्री के लिए। रिवर्स का प्रयास, रफ्तार और रफ्तार से गिरफ्तार बल्लेबाज प्रिंस वर्मा। सतना एक्सप्रेस पहली ओवर में बिल्कुल कहर बहाती हुई नजर आ रही है। दूसरा झटका टीम साबिटेक इंडियंस को। बिल्कुल एक और झटका लगता हुआ साबिटेक इंडियंस पहले दूसरे ओवर से ऐसा लग रहा है कि अब बैकफुट पर नजर आएगी आपको। नेक्स्ट मैच में देखा जाए तो विदर्भ के तारे सितारे इन एक्शन आएंगे।
एटीयू चैलेंजर्स में। दूसरी तरफ आनंदम सुपर किंग्स, आनंदम सुपर किंग्स दूसरी तरफ इन एक्शन नजर आएगी। आज के दिन में इन चारों टीमों में से आपको एक सेमीफाइनलिस्ट मिलने वाली है। पहले दिन में हमने देखा कि जिस तरह से मुक्ताई हेल्थ ट्रस्ट ने खेल का परचम लहराया, दूसरे दिन में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया, और तीसरे दिन डिफेंडिंग चैंपियन उसी रेपुटेशन के साथ आगे बढ़े हैं मयूर होटल। फुल टॉस गेंद थी है, फिर से एक बार डॉट गेंद, गति को पढ़ नहीं पा रहे बल्लेबाज आशीष आए हैं। मतलब डिफेंडिंग चैंपियन उसी रुतबे के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है और उन्हें रोकना मुश्किल लग रहा था। कल के दिन में कुछ उसी तरीके का परफॉर्मेंस होटल मयूर ने दिखाया। आज माया हॉस्पिटल टीम उसी तरीके से नजर आ रही है ऑन पेपर, लेकिन सामने वाली जो टीमें रहेगी ईटीयू चैलेंजर्स, आनंदम सुपर किंग्स, किस तरह से खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं इसके ऊपर भी निगाह होगी। ये पिछली गेंद देखिए, प्रिंस वर्मा ऊंचे कद के नहीं है, उतना कद बड़ा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से अपना कद बड़ा कर रहे हैं, लोकप्रिय बन रहे हैं। पूरे भारतवर्ष की टेनिस बॉल क्रिकेट में बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते प्रिंस। गेंदबाजी का राजकुमार है ना, ये इनका राज चलता रहेगा। ये सुल्तान है रफ्तार के। एक और तेज गेंद, एक और बीट होते हुए बल्लेबाज। देखिए कितना स्मूथ एक्शन है, पैर हिले नहीं है, फुटवर्क नहीं तो बल्ले से रन नहीं। अक्सर कहा जाता है मोबाइल में नेटवर्क और बल्ले से रन आने चाहिए तो फुटवर्क जरूरी है। लीडिंग एज विकेट कीपर दूसरे अड्डे में फुटबॉल वॉलीबॉल खेली है, लेकिन कैच पकड़ी है, पकड़ लिया है ताबिज ने कैच। प्रिंस वर्मा के खाते में एक और विकेट, इस ओवर से 1 रन 2 विकेट चटकाने में वर्मा कामयाब। राज रहा है प्रिंस यानी कि राजकुमार का इस ओवर में। पहले अटेम्प्ट में पास किया, फिर कैच किया। दौर की समाप्ति 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इरफान पटेल गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार। पहले सीजन में हमने देखा हैदराबाद टीम से आईएसपीएल में खेलते हुए नजर आए थे, दूसरे सीजन में केवीएन बेंगलोर टीम से खेलते हुए नजर आए थे और पहले सीजन में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और तीसरे सीजन की जब बात आई तो ये इंजर्ड हुए थे, इसी के कारण चूके थे। अब इंजर्ड होने के बाद वापसी कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट टर्म पुल, उछाल लेती हुई गेंद थी। रोहित है मौजूद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और पिछले कुछ सालों से, मानो कि 1 दशक से इरफान पटेल ने जिस तरह से गेंदबाजी की है काबिले तारीफ है। आसान नहीं है लगातार साल भर साल गेंदबाजी करना तेज गेंदबाज के लिए, इसके इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सामने की गेंद फिर से एक बार खुद कर निकाला इस गेंद को। तेज गेंदबाज होना आसान नहीं है। एक और सिंगल, और जो फील्डिंग करते हुए नजर आए ना लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, इन्होंने भी पिछले कुछ 10-12 सालों से अपना ऑलराउंडर का ताज बरकरार रखा है। दिलीप बिजवा जो लॉन्ग ऑफ रीजन में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ती हुई गेंद बल्लेबाज को, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेल रहे हैं। देखिए पिछली गेंद हल्की सी उंगलियां घुमाई और कितना टर्न था इस गेंद पर। कठिन है इस तरह से गेंदें खेलना। साविटेक इंडियंस फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत में। एक और बार बैकफुट पर गए, कट किया इस गेंद को। बल्लेबाज तो कह रहे पुश करो खुश रहो, इसमें ही भलाई है। रन से क्या 11 रन इस सिंगल के साथ 11 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रन चेस के लिए पीछा हो रहा है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है ना। कट करने का प्रयास, टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लिया था और उसके बाद आप इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो तो ये डिसीजन आपका फंस चुका है ऑलरेडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सामने वाली टीम की पता था आपको बैटिंग काफी लंबी है और उतनी लंबी बैटिंग लाइनअप को आप बल्लेबाजी का निमंत्रण दे रहे हो, तो डिसीजन वहीं पे फंस गया था और सब चौंक गए थे। क्योंकि हर टीम ने टॉस जीतने के बाद दिन के रोशनी में बल्लेबाजी पसंद की है, इन्होंने गेंदबाजी पसंद की है। व्हाइट बॉल का इशारा इसी के बीच। और कुछ
जो युद्ध होते हैं ना, कभी कभी मैदान के बाहर भी जीते जाते हैं। पहले आपको मैदान के बाहर जीतना पड़ता है, फिर मैदान के अंदर जाकर आपको युद्ध सहज नजर आता है, आसान नजर आता है। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की। आता नहीं है, पता नहीं है। एक और डॉट बॉल है। 11 रन इरफान पटेल के स्पेल से 1 विकेट उनके खाते में है। आखिरी गेंद देखिए, फिर से एक बार उंगलियां घुमाई, पैरों पर जाकर लगी ये गेंद। समाप्त होता हुआ ये ओवर। रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। प्रिंस वर्मा फिर से एक बार। सिंगल इस गेंद पर आता हुआ दूसरी गेंद हो चुकी है। तीन 3.3 ओवर की समाप्ति। रन संख्या पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। अब तक देखा जाए तो प्रिंस वर्मा 2 रन देकर 2 विकेट इनके खाते में। ओह, क्या तेज ये गेंद थी। कैसे भी करके इस गेंद को खेल दिया है बल्लेबाज ने। बॉडी पर आ रही थी, बल्ला बीच में रोका। सिंगल इस गेंद पर प्राप्त होता हुआ। ये देखिए पिछली गेंद। नेक्स्ट मैच में विदर्भ डार्बी नजर आएगी आपको। आपने देखा ईटीयू चैलेंजर्स में विदर्भ के सितारे इसी के बीच। ये क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए प्रवीण का 14 रनों के निजी स्कोर पर यह चौथा झटका लग चुका है और 3 रन देकर 3 विकेट प्रिंस वर्मा के खाते में। और विकेट का पतन होता हुआ। इसी के बीच प्रिंस वर्मा पूरी तरीके से अपने सल्तनत बनाने की ओर चल पड़े हैं। अब तक 3 रन देकर 3 विकेट प्रिंस के खाते में। उनके स्पेल की एक और गेंद आना बाकी है। क्या चौथा विकेट उनके खाते में आने वाला है। डीपीएल आखिरी गेंद। अमन आए नए बल्लेबाज। आनंदम सुपर किंग के बनाम एटीयू। ओह, तेज बाउंसर, तीखी बाउंसर। समाप्त हुआ ये ओवर। 4 ओवर की समाप्ति, 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से अब गेंदबाजी हुई है, बिल्कुल यहां से मुकाबले रन चेस थोड़ा सा दूर रहेगा। जाएंगे हम अमृता जी के पास, जहां पर डगआउट में टीम ऑनर खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए दिखेंगे हमें अमृता जी। और जी बिल्कुल ओम, थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं डगआउट में मौजूद हूँ साविटेक इंफ्रा टीम के साथ और उनके कैप्टन भी हमारे साथ है। क्या कहोगे सर, इस बार निराशा कहीं ना कहीं नजर आई है आपकी टीम से, आपकी टीम की तरफ से क्या कहोगे? हाँ, बैटिंग में तो थोड़ी निराशा हुई है। कोशिश करेंगे आगे भी थोड़ा अच्छा खेलने की। कंपटीशन काफी टफ हो गया है। अपनी टीम की तरफ से आप किस जज्बे के साथ उतरोगे अभी नेक्स्ट मैच में? वही बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी करने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।
आप क्या कहोगे सर, जिस तरीके से सीज़न 2 चल रहा है और आज निराशा कहीं ना कहीं हाथ लगी है? मैडम सीज़न 1 में जो हमारा परफॉर्मेंस था उससे सीज़न 2 में अच्छा परफॉर्मेंस हमारा बॉलिंग में मिला है, लेकिन हमें आने वाले जो मैच है उसमें हम बैटिंग के लिए परफेक्ट आएंगे। आगे जो सेकंड मैच होगा उसमें हम बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करके आएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। साविटेक इंफ्रा की तरफ से काफ़ी उम्मीदें जताई गई है, अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है। ओवर टू बॉक्स। थैंक यू। इसी के बीच जैसे कमेंट्री बॉक्स की ओर हम आते हैं, विकेट चटका ली जाती है। आनंद शर्मा गेंदबाजी के लिए चंबल एक्सप्रेस, विकेट का पतन होता हुआ 15 रनों के निजी स्कोर पर यह लगने वाला 5वां झटका साविटेक इंडियंस को। मेहमान हमारे अतिथिगण इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए एक्शन रिप्ले देखिए, राउंड एम एंगल से आनंद शर्मा, विकेट इरफान पटेल के सेफ हैंड। रन संख्या 15, 5 विकेट। श्रीकांत आए बल्लेबाजी के लिए, चंबल एक्सप्रेस चल पड़ी है अपनी रफ्तार के साथ ही। वाह, बॉटम हैंड का उपयोग करते हुए इस गेंद को सामने की ओर खेल भर दिया है। लॉन्ग ऑफ रीजन में जहां पर कप्तान दिलीप बिजवा। अगर नेक्स्ट मुकाबले की बात किया जाए तो ईटीयू में कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं हमें पता है, लेकिन दूसरी तरफ एक टीम भी शानदार है ना, आनंदम, जिसमें अजय साहू, आशीष सोनी, बालचंद, चेतन सिंह, कुणाल तुटे, मयूर खान, मोनिश निनावे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। इनसाइड आउट का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कैप्टन नदीम, निखिल रोहनकार, एक यंगस्टर गेंदबाज प्रतीक तालेकर जैसे एक और गेंदबाज, राहुल अतवार, रोशन जैसे ऑलराउंडर, मजूमदार, विशाल शर्मा, एक फिंचिटर और जीशान खान। रिवर्स खेला है, पिटारे में से एक और शॉट निकाला है और अब की बार फिलहाल गेंद को मैदान के बाहर भेजकर ही माने हैं श्रीकांत। 4 रन श्रीकांत के बल्ले से काफी देर के बाद बाउंड्री आती हुई। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। सर इधर आ जाइए ना थोड़ा। सामने की गेंद क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, सिंगल इस गेंद पर डीप मिड विकेट क्षेत्र में। सिंगल के साथ 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, आसानी के साथ जीत की ओर अग्रसर होती हुई इस मुकाबले में माया हॉस्पिटल टीम। 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी देखिए, आनंद पूछ रहे थे कि सागर आप डालोगे या फिर कप्तान डालेंगे गेंद। माया हॉस्पिटल की टीम की तरफ से काफ़ी अच्छा जो प्रेजेंटेशन है वो दिखा है, क्या कहोगे अपनी टीम से, आप कहाँ तक सेटिस्फाइड हो? मेरे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे टीम से, और मैं यही चाहूँगा कि अगले 2 मैचेस भी इन्होंने जीतना चाहिए। शानदार प्रदर्शन रहा है, क्या लगता है सीजन 2 की बाजी क्या आपकी टीम मार पाएगी या? वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर, आपके लिए और आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ओवर टू कम बॉक्स। थैंक यू। लीडिंग एज, फिर से एक बार हवा में गेंद, दिलीप बिजवा जी आए थे गेंदबाजी के लिए। इसी के बीच अच्छा शॉट था और गेंद भी जा नहीं रही है, सागर भंडारी इन्होंने रोक ही लिया। ताज ऑडियो, लाइट्स एंड इवेंट्स, इनके माध्यम से आप हमारा आवाज़ सुन रहे हैं और बिल्कुल साउंड की क्लियरिटी देखिए, लाइट्स की रोशनाई देखिए और इनका प्लानिंग देखिए। और आप इस तरह से इवेंट करना चाहते हो तो फिर ताज के साथ कांटेक्ट कीजिए। इसी के बीच विकेट आज 14 आता हुआ मिड ऑफ के क्षेत्र में सागर भंडारी का सेलिब्रेशन, लेकिन मिड ऑफ पर कैच पकड़ा है आनंद शर्मा ने। ये सेलिब्रेशन इसलिए था कि सागर ने कहा बिजवा जी आप डालिए और इसी के लिए उनके खाते में विकेट जब आया तो सागर ज्यादा खुश होते हुए नजर आए। पीएल की ये ऑडियो, लाइट्स एंड सना डेकोरेशन, ये देखिए सागर भंडारी का सेलिब्रेशन कीजिए आप, विकेट मिल जाएंगी आपको। मिल गई है विकेट। ऑन साइड के क्षेत्र में डीप मिड विकेट की ओर
जी हाँ बिल्कुल, हमारे डीजे मास्टर भी कह रहे हैं अब सभी के सभी छक्के भी आएंगे तो मैच जीतने नहीं वाली है। ये इन्हें भी पता है, हमें भी पता है। फिलहाल औपचारिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो पूरी करनी है। लीडिंग एज हवा में है गेंद, बिजवा जी गोल्डन आर्म, एक और विकेट दिलीप बिजवा इनके खाते में और 7वां झटका साविटेक इंडियंस को। एक और पैरों पर लगने वाली गेंद, लीडिंग एज, एक और बार अपील थी इस गेंद के ऊपर और विकेट। लीडिंग एज, ऊपर गेंद, नीचे खिलाड़ी, बिजवा इनके खाते में तीसरी विकेट इस मैच की। इरफान पटेल, एक ऐसा चीज है कि बिजवा किस्मत का पीछा नहीं करते, किस्मत इनका पीछा करती है। आउट ऑफ सिलेबस में नहीं था कि बिजवा गेंदबाजी के लिए आएंगे, वैसे सागर भंडारी आ रहे थे, सागर इन्होंने कहा बिजवा जी आप आइए और देखिए 3 विकेट उनके खाते में। यही पे आपको समझ आएगा कि किस्मत का पीछा ये नहीं करते, किस्मत इनका पीछा करती है। दिलीप बिजवा नाम है, लगातार 19 फाइनल खेलने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम है। 2 सीजन पहले लगातार 19 फाइनल खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक और हवा में गेंद, क्या हैट्रिक चांस, जी हाँ लगातार तीसरा दिन और तीसरी हैट्रिक। पहले दिन चेतन में, दूसरे दिन आशिक अली और आज के दिन में एमपी टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी दिलीप बिजवा। लगातार 3 दिनों में हैट्रिक्स होती हुई डीपीएल के सीजन में, दूसरे सीजन में, और यह सीजन पहचाना जाएगा विकेटों के लिए। दिलीप बिजवा आज इस मुकाबले में आखिरी ओवर में आए, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट और कुल मिलाकर इस ओवर में 4 विकेट। डीपीएल द इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। आप देख सकते हो मैच समरी ताबीज 11 गेंदे 33 रन, सागर भंडारी 9 गेंदे 24, मकबूल 6 गेंदे 21। गेंदबाजी में श्रीकांत 1 विकेट 22 रन, पंकज 33 रन देकर 1 विकेट। उसके बाद दूसरे सत्र में 7-5-4 श्रीकांत, प्रवीण, पंकज, डबल डिजिट में रन नहीं है, लेकिन दिलीप बिजवा 2 और 4 विकेट, 3 रन 3 विकेट। प्रिंस वर्मा 2 ओवर के स्पेल में और इरफान पटेल 11 रन देकर 1 विकेट। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हो रहे दिलीप बिजवा। आना है आपको चैंपियन बॉक्स में,